केंद्र सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई पर बैन क्या लगाया, हैदराबाद से लेकर पटना तक सियासी हंगामा खड़ा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार से लेकर कम्युनिस्ट पार्टियां नाराज हो गईं। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े कई संगठनों को 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया और राज्यों को भी इस संगठन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार दिया। पीएफआई के खिलाफ यह कार्रवाई यूएपीए के प्रावधानों के तहत किया गया है। साथ ही संगठन के खिलाफ संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। अब पीएफआई पर लगे प्रतिबंध के विरोध में भी सुर उठने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र के इस कदम का विरोध किया। उन्होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर कहा कि मैं हमेशा से पीएफआई के तौर तरीकों का विरोध करता रहा हूं और लोकतांत्रिक तरीकों का समर्थन किया है। उन्होंने आगे लिखा, लेकिन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह का बैन वैसे मुसलमानों पर प्रतिबंध है जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। ओवैसी के कहने का मतलब यह कि पीएफआई पर लगा बैन मुसलमानों के खिलाफ है। ओवैसी ने पीएफआई पर लगाए प्रतिबंधों के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुछ लोगों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का मतलब यह नहीं है कि पूरे संगठन को ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में कह चुका है कि किसी संगठन से सिर्फ जुड़ाव होना किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि इस तरह निरंकुशता के साथ प्रतिबंध लगाना खतरनाक है, क्योंकि यह वैसे मुसलमानों को प्रतिबंधित करना है जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। जिस निरंकुश तरीके से भारत की चुनी हुई सरकार काम कर रही है, उस तर्ज पर तो इस काले कानून के तहत पीएफआई का पर्चा रखने वाला हर मुसलमान युवक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा रिहा किए जाने से पहले मुस्लिमों को दशकों तक जेल में रहना पड़ता है। मैंने यूएपीए का विरोध किया था। इस कानून के तहत की जाने वाली हर कार्रवाई का विरोध करता रहूंगा। यह स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ है। आजादी हमारे संविधान का मूल अधिकार है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने यूएपीए को कठोर बनाया था और भाजपा ने इसमें संशोधन कर इसे और भयावह व निरंकुश बना दिया। ओवैसी ने कहा कि पीएफआई को तो प्रतिबंधित कर दिया गया, वहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पीएफआई के साथ ही आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएफआई के साथ साथ आरएसएस पर पहले प्रतिबंध लगे, इसके बाद इन जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन लगाया जाए। लालू यादव ने राजद अध्यक्ष पद के नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पीएफआई के साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।